हाँ जी, नमस्कार। तो हम यही सीखेंगे कि एक सेलर कैसे बना जाए। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही होगी आपको, तो यहीं से पॉइंट वाइज चलते हैं अपन। इसमें पहला है फीस स्ट्रक्चर कि क्या फीस लगती है, कितने रुपए लगेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या जीएसटी चाहिए, क्या ब्रांड नेम चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए, जो भी है A to Z क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इक्विपमेंट चाहिए, प्रिंटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, जो भी एटम सटम चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे अगला पॉइंट आ जाता है फिर जीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही सवाल आते हैं हर बार कि कितनी फीस लगेगी, कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, वो सारी चीजें। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा भले ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके और आप लोग मेरे साथ चलना। इसमें क्या है, आपकी ई कॉमर्स के रिलेटेड सारी क्वेरी सोल्व कर दूंगा। अगला पॉइंट है फिर कि जीएसटी के लिए अप्लाई कैसे करना है, खुद से करेंगे तो हो जाएगा क्या, या फिर सीए से करवाना पड़ेगा, या किसी कंपनी के थ्रू करवाएं, वो सारी चीजें। फिर इससे अगला पॉइंट है कि ब्रांड नेम ट्रेडमार्क के लिए कैसे अप्लाई करें। फिर है प्रोडक्ट क्या बेचें, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलेगा, किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, किसी में कम इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें। इससे अगला है पैकिंग मटेरियल कहाँ से लाएं, कहाँ मिलेगा, वो सारी चीजें। फिर इससे अगला पॉइंट है एक सेलर कैसे बना जाए कंप्लीट। तो ये अपने आज के पॉइंट रहेंगे जिसमें अपन इतनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो पॉइंट वाइज चालू करते हैं इसको। तो यहाँ हम आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पहला अपने को चाहिए जीएसटी। जीएसटी कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा चाहिए बैंक अकाउंट, एक अकाउंट होना चाहिए जो सामान्य हर आदमी के पास में मिल जाएगा आजकल। तीसरी चीज है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, या फिर ब्रांड, जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट बेचोगे उसका एक अथोराइजेशन लेटर। तो ये तीन ही चीजें जरूरी है, ज्यादा कोई महाभारत नहीं है। ई कॉमर्स हर कोई कर सकता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ई कॉमर्स में सक्सेसफुल कैसे होगा जाए। ठीक है, ये अपने डॉक्यूमेंट की क्वेरी हो गई आपकी। जीएसटी, बैंक अकाउंट और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट या फिर ब्रांड अथोराइजेशन लेटर, तीन ही चीजें डॉक्यूमेंट्स में तो ये हो गया। अब इसके अलावा मैं मशीनरी बता देता हूँ आप लोगों को। अगर मशीनरी में हम देखेंगे तो पहली चीज है लैपटॉप, ये कंपलसरी है, चाहिए, फोन से होगा नहीं। खूब कोशिश की थी मैंने भी स्टार्टिंग में, लेकिन नहीं हुआ था। फोन के भरोसे चालू किया था मैंने बिजनेस, मैं आपको सच्ची बताऊं तो। दूसरी चीज है प्रिंटर, एक लेबल निकालने के लिए प्रिंटर चाहिए। मेरे पास दो प्रिंटर है, एक एप्सन का L3210, दूसरा इजी पोस्ट का है जो लेबल प्रिंटर है। तो प्रिंटर में एक ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रिंटर ले लो चलेगा। तीसरी चीज है मोबाइल, तो मोबाइल तो आप सब लोगों के पास में होगा जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। चौथी चीज है मटेरियल, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल है, वो सारी चीजें। पांचवी चीज है पैकिंग मटेरियल, जो की मैंने ऑलरेडी बता चुका। ये अपनी इसके रिलेटेड मटेरियल रहेगा। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, मटेरियल का मैंने आपको बता दिया। अब इसकी कॉस्टिंग भी देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या कॉस्ट आएगी। अगर कॉस्टिंग में देखा जाए तो पहला है जीएसटी रजिस्टर, जो मैं तो आपको सच्ची बताऊं मैंने खुद से बनवाया था। मैं किसी सीए के पास नहीं गया, किसी कंपनी के पास नहीं गया। वैसे जीएसटी का कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में बनता है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीए के पास में जाओगे तो 1000, 2000 को 3000 इस तरीके से ये फीस लेते हैं इसकी। दूसरी चीज है लैपटॉप, जिसकी कॉस्टिंग 10,000 से लेके 15,000 से लेके 50,000 तक के लैपटॉप आते हैं। एक मिनिमम 10,000 रुपए में आप सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। तीसरी चीज है प्रिंटर, जिसके 10,000 से 15,000 के बीच में प्रिंटर आते हैं। लेबल वाला भी यही आएगा 10-12,000 रुपए का। पांचवी चीज है मटेरियल। मटेरियल पे तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का लाते हो, कहाँ से लाते हो, कितने क्वांटिटी में ला रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट है। कोई कॉस्टली 1-1, 2-2 रुपए के आइटम भी मार्केट में खूब बिकते हैं। तो आइटम पे डिपेंड है सब कुछ कि कितने रुपए का आइटम है। तो मटेरियल की कॉस्टिंग तो उस पर डिपेंड है आपकी सारी। फिर आ जाता है पैकिंग मटेरियल, जो 2000 से 5000 के बीच में आराम से आप मतलब कि मिनिमम अगर 500 की क्वांटिटी मंगाते हो, जैसे हम बॉक्स में पैक करके देते हैं, 3-3.5 रुपए का एक बॉक्स मिलता है। अगर पन्नी में आप पैक करके बेचोगे तो पन्नी और भी सस्ती मिल जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है जैसे आप किसी ग्रामीण एरिया में रह रहे हो और वहां से फिर मतलब कि आप सिटी में शिफ्ट करोगे, क्योंकि ग्रामीण एरिया से ये चीज चालू नहीं होंगी। आपको अच्छी सिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा उसके लिए, जहाँ पे लगभग सभी कुरियर कंपनियां अपनी सर्विस देती हैं। तो उसके लिए जैसे एक रेंट मान के चले अपन, नॉर्मल रेंट होता है 3 से 5 हजार रुपए, या फिर आप घर से भी कर सकते हो, घर से करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामीण एरिया से नहीं होगा, वही बता दूं आपको। इसके बाद आ जाता है अदर कॉस्ट, जो मतलब 5-10 हजार रुपए जेब में चाहिए इंसान को, 5-10 हजार रुपए जेब में चाहिए। इसका टोटल जो कॉस्ट बैठ रही है मेरे हिसाब से 40 से 50 हजार रुपए अगर आपकी जेब में हो ना, तो आप ई कॉमर्स आराम से चालू कर सकते हो। इसके बाद में अपन आगे और डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं अपन की जीएसटी के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जीएसटी के लिए पहला है पैन कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी है। दूसरी चीज 18 साल से आपकी एज अगर कम है तो आप इसको चालू नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तीसरी चीज है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो उसमें क्या है, आपका आधार कार्ड आ गया,
वोटर आईडी आ गई। चौथी चीज है फोटोग्राफ, आपके पास में फोटो होनी चाहिए। फिर वही एड्रेस प्रूफ, जैसे इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन ये अलग चीज हो गई, एड्रेस प्रूफ अलग चीज हो गया। प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन ये हो गया कि जैसे मैं कहीं दूसरी जगह का रहने वाला हूँ, मैं बिजनेस यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरे को एक प्रूफ तो यहाँ का चाहिएगा, एक मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ का चाहिएगा, तो 2 प्रूफ चाहिए इसमें। इसके साथ में आपको बिजली का बिल भी अटैच करना पड़ सकता है, बिजली का बिल भी मांगते हैं जीएसटी वाले, या रेंट एग्रीमेंट, इस टाइप की कुछ चीजें मांग सकते हैं आपसे साथ में, तो वो आपको चाहिएगी। उसके बाद में बैंक पासबुक, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, अकाउंट जो होना चाहिए, फिर सिग्नेचर आपके। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एड्रेस प्रूफ में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, बता दो कैसे। क्योंकि एड्रेस प्रूफ में कुछ लोग बोलेंगे कि अभी हमारे पास तो ना तो रेंट एग्रीमेंट है, ना हम जहाँ रह रहे हैं वहां से हम चालू नहीं कर सकते, तो आपको पहले रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। आपको एक सिटी में बढ़िया जगह, दुकान या फ्लैट टाइप का ऐसा कुछ ले लाके उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद में वो चालू होगा। अच्छा, एक चीज और कि जैसे मीशो पे क्या है, आप विदाउट जीएसटी की भी चालू कर सकते हो, लेकिन वो चालू कैसे कर सकते हो, जैसे मैं हूँ राजस्थान का, तो मैं सिर्फ राजस्थान में ही बेच पाऊंगा, फिर मेरा जैसे अदर स्टेट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, जैसे दिल्ली से या फिर हरियाणा से या फिर कहीं से भी, तो वो वाली बात है। मीशो पे आप सेल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड के साथ में आप चालू कर सकते हो। लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि आपका ऑर्डर सिर्फ उसी स्टेट से आएगा जिस स्टेट के आप रहने वाले हो मीशो पे। फिर भी जीएसटी तो क्या आपको चाहिएगा, आज नहीं तो कल आगे चाहिएगा, तो जीएसटी तो आप बनवा लो, मेरा तो ये कहना है, जिससे बार बार परेशानी नहीं हो। इसके बाद में आ जाते हैं अपन कि जीएसटी के लिए अप्लाई कैसे करें। तो इसमें भी क्या है, अलग अलग ऑप्शन है कि आप पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हो, या सोलो प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हो, या फिर कोई कंपनी बनाना चाहते हो, एलएलपी बनाना चाहते हो, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन जैसे आप सिंगल हो तो आप प्रोप्राइटरशिप चालू कर सकते, मैंने भी वही कर रखा है। तो इसमें क्या है, या तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हो जीएसटी की वेबसाइट पे जाके, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फीस नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपने किसी सीए से बनवा सकते हो, कोई सीए जानकार है, या फिर क्या कुछ कंपनियां भी इस टाइप की सर्विस देती हैं, तो आप वहां से भी अप्लाई करवा सकते हो। वो क्या है, उनकी तो वो फीस लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 3000 रुपये भी लेता है, कोई 2 में भी काम करके देता है, कोई 2500 भी लेता है, सबका अलग अलग है। तो कुछ इस तरीके से आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर लोगे, है ना। तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि ब्रांड नेम के लिए कैसे अप्लाई करें, या फिर जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से करवाएं, या फिर ब्रांड अथोराइजेशन लेटर वो कैसे मिलेगा, वो सारी चीजों के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी कंपनी के थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हो, या फिर किसी सीए से भी करवा सकते हो। इसमें कॉस्टिंग क्या आती है वो भी बता देता हूँ कि अगर किसी कंपनी के थ्रू करवाते हो आप, या सीए के थ्रू करवाते हो, तो 10,000 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। लेकिन खुद से अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब खुद से अपन अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, इसमें ब्रांड नेम में ऑब्जेक्शन खूब आते हैं। तो मैंने पहले क्या खुद से अप्लाई किया था, तो वो ऑब्जेक्शनों का क्या है, रिप्लाई देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए उसके बाद में मैंने कोई कंपनी को हायर किया, जो उन्होंने मेरा ये ब्रांड नेम बनवा के दिया था, जो लगभग 6 महीने में बन के आया था। ब्रांड नेम में वैसे समय लगता है, आपको एक बार एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, फिर उसके बाद में वो वर्ड वाइड चेक करते हैं, तो वो सारी चीजें चेक होने के बाद में वो फाइनल ब्रांड नेम आता है। ब्रांड नेम बोल दो या ब्रांड सर्टिफिकेट बोल दो, जो भी है, लेकिन आप चालू कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास ब्रांड नेम नहीं है तो मैं कैसे चालू करूं। उसके लिए भी क्या है, वो एप्लीकेशन नंबर है ना, वो मान्य है, फ्लिपकार्ट उस पर आपको अप्रूवल दे देगा, आप लिस्टिंग करना चालू कर सकते, आइटम बिकेगा भी, सारी चीजें होंगी। ये है कि जैसे आपका ब्रांड नेम कोई कॉपी करता है तो आप उसको नहीं हटवा पाओगे फ्लिपकार्ट से, जब तक वो आपके हाथ में ब्रांड सर्टिफिकेट नहीं आता है, जब तक। दूसरी चीज है, अगर मैं किसी दूसरे की ब्रांड का मटेरियल बेचूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उससे बल्क में 10 या 15 पीस आपको परचेज करने पड़ेंगे, उसकी एक इनवॉइस लेनी पड़ेगी, वो इनवॉइस आपको फ्लिपकार्ट को देनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से 10 क्वांटिटी है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन का मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद स्टार्टिंग से खुद के ब्रांड नेम पे सेल कर रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं सेल कर रहा, तो इसलिए मेरे को ज्यादा इसका पता नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप खुद का ब्रांड नेम लो। तो इसके बाद में हम जान लेते हैं प्रोडक्ट की रिलेटेड जानकारी, कि प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, वो सारी चीजें। तो इसमें पहला पॉइंट ही है, अगर आपको खुद के ब्रांड नेम पे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दिल्ली, मुंबई या फिर इंडिया मार्ट के थ्रू। इंडिया मार्ट पे तो आपको अगर कम क्वांटिटी में परचेज करना है तो ये जाना, नहीं तो इंडिया मार्ट पे क्या है कि लुट जाओगे। या फिर आप ऑनलाइन देख सकते हो, या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू, जैसे आपका कोई दोस्त है वो सिमिलर मटेरियल बेच रहा है तो उसको आप पूछ सकते हो कि वो कहाँ से लाया है, वो सारी चीजें। तो मटेरियल तो आपको कुछ इस तरीके से ही देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको मैं रिकमेंड करूंगा दिल्ली या मुंबई जाओ, खुद मार्केट घूमो बढ़िया से 2-4 दिन, और वहां से कोई प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ, उसमें तो है मजा। जो अदर खर्चे जोड़े थे ना, वो इसी के लिए जोड़े थे, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लेने खुद जाओगे, जैसे मेरे को खरीदनी है 1 बोतल, तो मैं ये 1 बोतल के लिए अगर जाता हूँ तो मैं इसके साथ में और भी 4 आइटम देख के आऊंगा,
क्या पता बोतल खरीदने आया था, मेरे को वहां पे कोई और आइटम पसंद आ गया जो एकदम से कि हाँ यार ये आइटम तो मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, तो वो फायदे वाली चीज है कि आप दिल्ली या मुंबई खुद विजिट करो, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी वाइज मार्केट। कैटेगरी वाइज वाली क्या है लिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। किसी अगर मेरे पास किसी सप्लायर के नंबर होंगे या फिर मैन्युफैक्चरर के नंबर होंगे तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें तो आपको क्या है मेरे इससे मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको मैं बता दूंगा, कुछ ये मार्केट की लिस्ट भी डाल दूंगा, किसी सप्लायर के नंबर है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। आप क्या है मेरे को इतना सा बता देना कि आप किस कैटेगरी में सेल करना चाहते हो, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड में क्या है किसी सप्लायर के नंबर होंगे तो मैं आपको, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको नंबर भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन पैकिंग मटेरियल पे, देखिए पैकिंग मटेरियल कहाँ से ऑर्डर करना है, कितनी क्या कॉस्टिंग आती है, वो सारी चीजें। तो पैकिंग मटेरियल का सीधा सीधा सिस्टम है मीशो का, तो आपको क्या है कि मीशो की खुद की वेबसाइट से परचेज करोगे वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पैकेट पे भी एक क्यूआर होता है और लेबल पे भी एक क्यूआर होता है, तो दोनों क्यूआर स्कैन होंगे। दूसरी चीज ये भी होगी कि जैसे आपको कोई क्लेम है, कोई अगर रॉन्ग रिटर्न आया है, कस्टमर ने, होता है ना कई बार कि अपन भेजते कुछ और है, वो रिटर्न में आया कुछ और है, अगर वो वाली चीज होती है तो मीशो की तरफ से क्या क्लेम भी मिलता है उस पे। दूसरा आ जाते हैं अपन फ्लिपकार्ट की पैकिंग के लिए, तो फ्लिपकार्ट की पैकिंग आप इंडिया मार्ट के थ्रू या फिर ऑनलाइन या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू उस तरीके से भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद में अमेजोन का वही सेम फंडा है, इंडिया मार्ट ऑनलाइन रेफरेंस के थ्रू। तो पैकिंग वालों के तो क्या है मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप मेरे को वो डीएम कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आपको क्या है इस पैकेजिंग मटेरियल की तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेरी मैं आपको सोल्व करूंगा, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जैसी भी पैकिंग चाहिए आप तो सिर्फ डीएम कर देना कि हाँ इस टाइप की पैकिंग चाहिए, उसी टाइप के नंबर मिल जाएंगे आपको। क्योंकि अभी तक जो अपन मेरा मटेरियल आ रहा है वो अलग अलग जगह से आ रहा है, कि जैसे मेरे बॉक्स कहीं और से आते हैं, पॉलीथीन कहीं और से आती है, बबल रैप वगैरह जो चाहिए वो कहीं और से आती है, तो आपको ए टू जेड कोई दिक्कत नहीं है, आप तो डीएम कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, नंबर भेजूंगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैकिंग का हो गया है, अब आ जाते हैं अपन फाइनल स्टेज पे, इस सेलर कैसे बनना है। मेन मुद्दा तो यही है, आप सब लोग क्या है आए इसीलिए हो कि सेलर कैसे बनना है, तो इसमें जान लेते हैं अपन। इसके लिए अपने को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो या फिर जियो मार्ट में भी आप सेल कर सकते हो, ब्लिंकिट, जिप्टो, मिंत्रा, अजियो, कई एप्लीकेशन है जिन पे आप अप्लाई करोगे तो वो आप देख लेना। बाकी जियो मार्ट वगैरह पे इन पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लिंकिट पे भी कर सकते हो। तो इसके बाद में क्या है कैसे लिस्टिंग करनी है ये चीज अपन अगले वीडियो में जानेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कि लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, लेबल कैसे निकालने हैं, पैकिंग कैसे करनी है। तो ये सेलर वाली क्या है, तो ये सेलर वाले पॉइंट क्या है अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जब तक आपका जीएसटी भी बन जाता है, जब तक बाकी चीजें हो जाती है, ब्रांड अथोराइजेशन लेटर ले आओ, मटेरियल ले आओ, सारी चीजें ले आओ, फिर लिस्टिंग के लिए मैं बैठा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लिस्टिंग के ऊपर ही आएगा कि लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। आज का इतना ही था, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।